नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे आखिर खाटू श्याम जी के माता पिता कौन हैं, कैसे उनका जन्म हुआ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, उनका सिर देने का क्या कारण था, चलिए बताते हैं। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम खाटू, यहाँ विराजित है। खाटू श्याम जी मंदिर बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर प्रति वर्ष फाल्गुन माह शुक्ल षष्ठी से 12 तक यह मेला लगता है। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं खाटू श्याम जी कौन है, बाबा श्याम जी क्या है, बाबा श्याम जी की कहानी। वीडियो को पूरा देखें। जो भी भाई बहन चैनल पर आए सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो के लिए। कौन है खाटू वाले श्याम? खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार है। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक थे। बर्बरिक को ही बाबा श्याम कहते हैं। इनकी माता हिडिंबा है। जी हाँ प्यारे साथियों, पता लग गया होगा आपको माता पिता कौन है। अब बताते हैं खाटू श्याम जी की। आपको ऐसी कहानी पता नहीं होगी। बर्बरिक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। बर्बरिक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों को और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरिक की इस घोषणा से कृष्ण चिंतित हो गए। प्यारे साथियों, आपको पता है कि खाटू वाले श्याम यानी बर्बरिक के पास जो 3 तीर थे वो कभी खत्म नहीं होते थे। जी हाँ प्यारे साथियों, वह तीर किसने दिए थे और क्यों दिए थे सारा सब कुछ बताएंगे, लेकिन इस वीडियो के अंत में बताएंगे। लेकिन उससे पहले इस कहानी को सुने। भीम के पुत्र बर्बरिक के समक्ष जब अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरिक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, जब तीर एक एक सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी मैदान में उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया, उसे छू लिया तो यह छेद होने से बच जाएगा। लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आकर रुक गया। तब बर्बरिक ने कहा कि प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपा पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देख करके कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरिक प्रतिज्ञावश हारने वाला का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरिक के सामने हारते नजर आए तो वह पांडवों के साथ देगा। इस तरह वह दोनों की ओर से सेना को एक तीर से ही खत्म कर देगा। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब आगे सुनो क्या हो रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण
का भेष बनाकर सुबह बर्बरिक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे नहीं सकोगे, लेकिन बर्बरिक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उससे उसका शीश मांग लिया। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, बर्बरिक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। बर्बरिक के इस बलिदान को देख करके दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरिक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वरदान दिया। आज बर्बरिक को खाटू श्याम के नाम से भी पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताऊंगा अनजाने रहस्य जिसके बारे में नहीं पता होगा किसी भी भाई बहन को, बताते हैं। पहला है खाटू श्याम अर्थात माँ सैव्यम पराजित, अर्थात जो हारे हुए और निराश लोगों को संभाल प्रदान करता है। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है। उनसे बड़े सिर्फ भगवान श्री राम ही माने गए हैं। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चौथा है खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित जहांवरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राण उत्सर्ग किया था। जी हाँ प्यारे साथियों, अब मैं आपको बताता हूँ आखिर बर्बरिक के पास जो 3 तीर थे उनको किसने दिया। वह तीर माता दुर्गा द्वारा दिए गए 3 तीर थे जो कि कभी खत्म नहीं होते। एक तीर से किसी को भी, किसी भी सेना, कितने ही लोगों को मारा जा सकता था। जी हाँ प्यारे साथियों, ये जानकारी कैसी लगी? खाटू वाले श्याम भक्त को जो भी हैं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्याम बाबा की जय लिखना मत भूलना। मिलते हैं कुछ अलग टॉपिक के साथ अलग वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहे जय श्याम।